हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई एसेंशियल मैथमेटिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 का एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले दिया हुआ है सेक इनवर्स हमारे को। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक इनवर्स 1/4 समेशन ऑफ के इक्वल टू 0 से 10 सेक 7π/12 प्लस के बाय 12 7π/12 प्लस के प्लस 1π/2 एंड इन द इंटरवल ऑफ दिस, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ एज अ स्टूडेंट मेरे माइंड में क्या आता है, जब भी मुझे सेक की टर्मिनोलॉजी दिखती है, मुझे सेक बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूँ, सबसे पहले कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। यानी कि सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/cos थीटा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा कि 1/cos 7π/12 प्लस k π/2 और इंटू कॉस 7π/12 प्लस k प्लस 1 इंटू π/2, ये लिख दिया अपन ने। अब भाई, जिन जिन को पता है कि जब भी कॉस की सीरीज है, नीचे दो दो टर्म मल्टीप्लाई में या दो साइन की टर्म मल्टीप्लाई में है, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बच्चों, साइन ए माइनस बी से। ये आप याद रखना, अगर नहीं याद है कभी भी आपको ऐसा दिख रहा है कॉस ए और कॉस बी की सीरीज या 1/sin ए साइन बी की सीरीज, तो किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं बच्चा, साइन ए माइनस बी से। और अगर एक कॉस एक साइन होता है यहाँ, तो फिर कॉस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यानी कि इस सीरीज के लिए सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, 1/4 है, के इक्वल्स टू 0 है, से लेके 10 तक है। नीचे दिया हुआ है पूरी टर्मिनोलॉजी हमारे को, कॉस ओवर क्या दिया हुआ है, 7π/12 प्लस k π/2। नीचे है कॉस 7π/12 प्लस k प्लस 1π/2। ये टर्मिनोलॉजी दी है। मैं किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ बच्चा, साइन a माइनस बी से। a क्या माना, जो बड़ा वाला है, तो 7π/12 प्लस k प्लस 1 इंटू π/2। ये a टर्मिनोलॉजी मैंने मानी, माइनस इस टर्मिनोलॉजी को b माना, यानी 7π/12 प्लस k π/2। ये a माइनस बी, इससे मल्टीप्लाई भी किया और इससे डिवाइड भी किया बच्चा। तो जब इससे डिवाइड किया तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं डिवाइड में। तो 7π/12 से 7π/12 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सर, इस 7π/12 से ये 7π/12 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आएगा बच्चों k π/2 प्लस का π/2 माइनस का k π/2 बचेगा, तो इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली इस पूरी चीज़ का मतलब बच्चा क्या है, सिर्फ π/2 ही तो है सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इससे मल्टीप्लाई भी किया और इससे डिवाइड भी किया है। साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो नीचे तो 1 लिख दिया एज इट इज़। अब देखिए ऊपर क्या कर रहा हूँ, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि लेट सपोज मैं इसको a मान रहा हूँ और इसको क्या मान रहा हूँ, b मान रहा हूँ। तो आपको ये ऐसा दिखेगा बच्चों कि ये दिखेगा आपको, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ से, ये आपको दिखेगा ये a और ये दिखेगा b। तो ये साइन a माइनस बी दिखेगा, यानी साइन ए कॉस बी होता है फॉर्मूला, माइनस कॉस ए साइन बी होता है। अपॉन में क्या, साइन π/2 तो 1 हो गया, ये दिखा कॉस बी और ये दिखा कॉस ए, तो मैं दोनों के अपॉन में लिख रहा हूँ कॉस बी और कॉस ए, इसके अपॉन में भी ले लिया, और कॉस बी और कॉस ए इसके अपॉन में भी ले लिया। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ कॉस बी से कॉस बी कैंसिल। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बच्चों, टेन ए। साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो जाएगा, टेन बी। के इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, 10 तक, ये 1/4 एज इट इज़। सेकेंड वर्स भी एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो देखिए बेटा क्या आएगा, सेक इनवर्स है, 1/4 है, समेशन है, कहाँ से कहाँ तक है समेशन, के इक्वल्स टू 0 से 10 तक। तो k इक्वल्स टू 0 से 10 तक, 10 ऑफ a मैंने किसको माना था बच्चा, तो देखिए मैंने a माना था 7π/12 प्लस k प्लस 1 π/2, यानी 7π/12 प्लस k प्लस 1 π/2। ये a की वैल्यू रख दी, माइनस क्या था अपने पास, 10b था बच्चा। b किसको माना था, 7π/12 प्लस k π/2 को, यानी 10b की जगह क्या रख दिया, 7π/12 प्लस k π/2। ये यानी कि अब यहाँ से नोटिस करो तो ये एक टेलीस्कोपिंग सीरीज़ की तरह दिखने लगा। और जब भी ऐसी सीरीज़ दिखती है, जिन लोगों ने पढ़ा है मुझसे, तो उनको पता होगा कि अपन एक स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कि भाई ये बड़ा भाई है और ये 1 साल छोटा भाई है, तो बड़े भाई को आप क्या दे देंगे, बड़ी वैल्यू, और छोटे भाई को क्या दे देंगे, छोटी वैल्यू। यानी डायरेक्ट एक स्टेप में हम आंसर कैसे कर सकते हैं, 7π/12 तो एज इट इज़, बड़े भाई को बड़ी वैल्यू यानी के की जगह क्या रखूंगा, 10। तो 10 और 1 क्या होगा, 11π/2 माइनस 10। ये छोटा भाई है तो इसमें के की जगह क्या रखेंगे, लोवेस्ट वैल्यू कितनी, 0। तो 0 इंटू π/2 0, यानी कि ये अपने पास जो बना
वो बन गया है 10, 7 पाई बाय 12 है और 2 है, 12 एलसीएम लिया, 11 सिक्स कितना हो जाएगा 66 और 7, 66 और 7 कितना हो जाएगा बच्चा 73 पाई। ये हो गया माइनस का 10, ये अगर देखें तो ये क्या है बच्चा अपने पास 2 है 6 है नहीं, तो 10 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 12 है, बिल्कुल सर 6 और 1 7 आएगा। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है बच्चों कॉट थीटा, यानी कॉट पाई बाय 12, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ अगर देखा 12 सिक्स होता है 72, यानी इसको 6 पाई प्लस पाई बाय क्या लिख सकता हूँ 12, 1/4। यानी यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या टर्मिनोलॉजी आई कि 7 पाई बाय 12 था, पाई बाय 2 था अपने पास, माइनस पाई बाय 12 करूँगा तो 2 6 12 प्लस ये आएगा 90 प्लस थीटा नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। यहाँ से देखा 6 पाई प्लस पाई बाय 12, 6 पाई कहाँ लाया करेगा भाई, ये 0 होता है, 2 पाई 4 पाई 6 पाई प्लस पाई बाय 12 यानी कि क्या आएगा 10 पाई बाय 12। गॉट इट। तो ये 10 पाई बाय 12 है, यहाँ पर है कॉट पाई बाय 12, कॉट पाई बाय 12 को क्या लिख सकता हूँ 1/10 पाई बाय 12, 1/4 एज इट इज। बाहर सेकेंड वर्स भी एज इट इज बच्चों। अब क्या करेंगे देखिए, तो यहाँ से अगर एलसीएम ले लें तो क्या आएगा अपने पास, देखिए सेक इनवर्स 1/4 एज इट इज, यहाँ एलसीएम लूंगा तो 10 स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई बाय 12 प्लस 1 और 10 पाई बाय 12। यानी अगर आप नोटिस करो तो ये तो एक फॉर्मूले की तरह दिखा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सर। यानी मुझे दिखा ये tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आपको भी दिखा होगा tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 की कमी है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा साइन 2 थीटा अपॉन में, यानी सेक इनवर्स फाइनली क्या बन चुका है 1/4 1 अपॉन साइन 2 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर पाई बाय 12 दे रखा है, यानी 2 से 6 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी 1/4। अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई, यहाँ 2 भी बच रहा था ऊपर तो 2/4 था बच्चा है ना, तो यहाँ 2/4 लिख लेते हैं, ठीक है, इनटू यहाँ साइन पाई बाय 6 कितना है 1/2, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, 2 से ये 1 टाइम कैंसिल, यानी सेक इनवर्स 1। तो सेक इनवर्स 1 अपने पास बचा, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चा 0। सेक में 1 वैल्यू कहाँ मिलती है अपन को 0 डिग्री पे, क्लियर। तो आंसर क्या आया 0, तो यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ गया 0। तो माइनस पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 में क्या आंसर आएगा अपने पास 0। गॉट इट। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।